हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और कैसे हैं मेरे अर्जुनास, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। हाँ, अभी तो सर शुरुआत की है। अभी तो अभी पहला हफ्ता चल रहा है हम लोगों का, और पहले हफ्ते में तो काफी जोश में है। कल हमने शायद बेसिक बातें करी हैं, कुछ कुछ याद है? कल हमने कुछ डिस्कस किया था। हाँ, चैट डिसेबल क्यों आ रहा है भाई? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चैट को ओपन कराते हैं और आज देखते हैं कौन कौन पढ़ के आया है, कितना पढ़ के आया है। ठीक है, सब पढ़ बढ़ के आए हैं, पूरा भरोसा है। जस्ट वेट करो, वेट करो, आ जाएगा आ जाएगा। चैट पे भी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, आ गया। वेरी गुड। चलो, चलो भाई। तो लास्ट लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें करी थी। चलो हम अपने प्रॉमिस को याद करते हैं, हम अपने प्रॉमिस को याद करते हैं। हमने कुछ बोला था कि हम 3 चीजों को फॉलो करेंगे। फटाफट बताओगे कौन कौन सी चीजें थी? अरे फटाफट, कौन सी चीज थी? 3D था या 3R था? चलो इसका एमसीक्यू खेल लेते। 3D थी या 3R था? कौन सी चीजें याद करनी को, किस चीज को मैंने बोला है कि अगले 2 साल तक आप फॉलो करो, रिजल्ट आप लाके दोगे? कौन सी चीजें थी? क्या बात है, क्या बात है, क्या था? ओके, 3D ओके। सर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि अवॉइड किसको करना है, किसको अवॉइड करना है, कौन से लोगों को अवॉइड करना है, किस किस चीज को अवॉइड करना है, तो कौन से होंगे वो लोग? क्या होगा वो? सर क्या होगा बताओगे? 3D था या 3R था? सर ये RRR। हाँ, रोर करना है, राइज करना है, अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है। वेरी गुड। चलो, तो अब कल से हमने स्टार्ट कर लिया है अपनी लाइफ में फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री क्लास 11th का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हम लोग हैं कि हाँ सर, अब 9th वाली चीजें हम रिवाइज भी कर रहे, 9th वाली चीजें रिवाइज भी कर रहे। अच्छा, 9th वाली चीजें रिवाइज करी हैं, तो मैंने कल शायद 2 चीजें आपको, 2 स्लाइड्स मैंने बोली थी आपको याद करने के लिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने आपको बोला था, या एटॉमिक मास बोला था। आप सबने रिवाइज किया क्या? एटॉमिक नंबर यस और नो में आंसर दे दो, यस और नो में आंसर दे दो, क्योंकि आज से स्टार्ट होगा पोलिंग, आज होगा पोल, आज होगा सर वीडियो कॉल। किसने किसने नोट्स लिखे हैं, किसने किसने नोट्स लिखे हैं, कहां पे? कल हमने 2 कॉपी का रूल बनाया था कि सर एक मेरी क्लास के साथ करोगे, एक मेरी क्लास के साथ लिखोगे, एक मेरी क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे उसको अटेम्प्ट करोगे, जैसे मन में आए। फॉर्मूला बताऊंगा, उसके ऊपर अटेंड, मतलब कैसे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं वो करेंगे। और आज से आपकी लाइफ में डीपीपी भी मिलने वाला है, आज से आपको होमवर्क भी मिलने वाला है जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप अटेम्प्ट करके आओगे और हम सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होंगे। अगली क्लास में वो डीपीपी डिस्कस करेंगे, पक्का? तो सब पढ़ बढ़ के आए, बढ़िया। सबको याद है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सबको याद हो चुका है? तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी में। लास्ट क्लास में जहां पे थे उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कोई आज पहली क्लास में है बेटा, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख रहे हो, तो बेटा आज प्लीज पहली क्लास, मतलब लास्ट क्लास को प्लीज एक उसमें आओ। मतलब होता है ना कि एक तरीका होता है। अब कोई हैरी पॉटर का 7th पार्ट देखने चला जाएगा तो बेटा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि लोग क्यों हंस रहे हैं या क्यों इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। वैसी हालत यहां पे है भाई। अगर आप आज आ गए हो तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन हाँ, आप ट्राई करो जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग खत्म करो। और आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो भैया थोड़ा फास्ट करना, ओके? 2025 के टारगेट वाले सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या। कॉपी में 2 कॉपी का रूल हमने पहले पढ़ रखा है कि 2 कॉपी रखनी है। एक कॉपी अपने को क्या करना है, आज मेरे साथ यूज, आज मैं उस कॉपी का यूज करना सिखाऊंगा, आज इस पोल का यूज करना सिखाऊंगा। और जिन लोगों को लगता है उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, वीडियो कॉल करके पूछने वाले हैं किसका किसका नोट्स कंप्लीट है, वो सब कुछ देखने वाले। यस सर। चलो, अरे हैरी पॉटर के बहुत सारे लोग फैन होते हैं भाई, सब लोगों का, हाँ हैरी पॉटर सबको अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, बढ़िया। यस, ओके। चलो ठीक है, अब अपने पास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, लास्ट क्लास में हमने सबसे बेसिक सी बात स्टार्ट करी थी, मैटर एंड क्लासिफिकेशन। बेटा 2 सेकेंड, अगले 5 मिनट में कल की कहानी को पूरा रिवाइज करते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। सर मैटर एंड क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन में
हमने तीन चीजें पढ़ ली थी कि सर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस। ये तीन बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसके ऊपर क्लास 11th में और क्लास 12th में हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में हमें कॉपी पे अपने पास या चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ने हैं। सॉलिड बेटा एक चैप्टर बन के आएगा सॉलिड स्टेट, लिक्विड एक चैप्टर बन के आएगा सॉल्यूशन, और गैस एक चैप्टर बन के आएगा गैसियस स्टेट। तो ये हमने लास्ट क्लास में करा था। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा भी होता है, लेकिन आज के टाइम पे वो हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। फिर हमने बात करी थी केमिकल क्लासिफिकेशन की, और जब केमिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं डिस्कस कर रहा था तो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात जब कर रहा था तो मेरे पास दो टाइप के लोग आए, एक थे प्योर सब्सटेंस, दूसरा था मिक्सचर। एक था प्योर सब्सटेंस, दूसरा था मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बेटा एकदम जैसे बोलते हैं ना पॉडकास्ट, वैसे आपको ये सब सुनना है। जो पढ़ के आ रहे हैं, जिनको रिजल्ट देना है, चुपचाप कहानी सुन लो। सर सिंपल सा, प्योर सब्सटेंस भी अपने पास दो टाइप का, कौन कौन सा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इन्हीं को तोड़ा था। जो एलिमेंट से मुझे मिल गया था एटम, और कंपाउंड्स को तोड़ा था तो क्या मिल गया था, मॉलिक्यूल। इसको तोड़ा एटम, इसको तोड़ा मॉलिक्यूल। याद करो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी। मैंने बोला था एटम कौन होता है, जो अकेला है। जैसे अभी हम लोग अकेले अकेले पढ़ाई कर रहे हैं तो एटम। अगर किसी दोस्त के साथ बॉन्डिंग करा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल। या भाई क्लास में जाते हैं तो क्या हो जाता है, एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल हो जाता है। तो वही वाली कहानी है। सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कल डिस्कस किया था। ऑक्सीजन ऐसे लिखा है एटम, लेकिन यही ऑक्सीजन O2 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है। सर अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन अकेला लिखा हुआ है तो ये एटम है, यही H2 ऐसे लिखा है तो ये मॉलिक्यूल होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग एक काम करते थे, हम लोग एक नाम देते थे। ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल था। ये कौन सा मॉलिक्यूल था, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल था। और अगर यही अपने पास ऐसे बन जाए तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और कल की कहानी में एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एक तरीका बताया था कन्वर्जन का। कल की कहानी में एक तरीका बताया था। चल भाई फटाफट मुझे बताओगे, सर मुझे मॉलिक्यूल से एटम में जाना हो, फटाफट मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मॉलिक्यूल से एटम में जाना हो तो एटॉमिसिटी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। मुझे बताओगे क्या, मॉलिक्यूल से अगर एटम जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्रॉस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या करना है। क्या बात है यार, क्या बात है, पढ़ के आए सबके सब, विद इन सेकेंड आंसर आ रहा है। और अगर उल्टा जाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल जाते हैं तो सर यहां क्या कर रहे होते हैं हम लोग, सर यहां हम लोग एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं। कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे कि सर किसी का एटम और मॉलिक्यूल दिया है तो आप निकाल सकते हो। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई बोल रहा सर बहुत बेसिक से पढ़ा है, इसीलिए बेसिक से पढ़ा है ताकि मैं बाद में सुना पाऊं कि देख बेटा यहां से स्टार्ट की थी हमने कहानी, देख लो अपने पास। यहां जाते टाइम मल्टीप्लाई, आते टाइम क्या करना है, डिवाइड। पक्का, अच्छा चल मेरे शेरो। अर्जुना आज सारे के सारे अर्जुना एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आज, सर दिल खुश कर दो, आज दिल खुश कर दो। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन ऑन रखना है, पढ़ने वाले सब लोग कमेंट सेक्शन ऑन रखेंगे ताकि स्पैमर्स को बीच में आने देंगे, लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन वाला अभी एक्टिव रखना है, अगले 5 मिनट एक्टिव रखना है। ये देखना भाई साहब मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ, C3H8 हैज, सर कितने एटम्स होंगे कार्बन के, आंसर चाहिए। कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, सर जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, पोल करवाऊंगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये तो बहुत छोटे छोटे। आज पोलिंग शुरू हो जाएगी, आज इस क्लास की पोलिंग और अपने पास वीडियो कॉल आज शुरू हो जाएगा। कितने एटम्स होंगे कार्बन के और कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, जल्दी से जल्दी बताओ भाई साहब क्या होगा। एटम्स ऑफ कार्बन, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया इस बैच ने। ओहो क्या बात है, बस बेटा ऐसे ही लगे रहना,
जितना तेजी से रिस्पॉन्स यहाँ, जितने ट्रू हार्टेड यहाँ दे रहे हो ना भी रिस्पॉन्स, इतने ही ट्रू हार्टेड अभी लगे रहना। लिख के देता हूं बेटा, यहीं से सिलेक्शन लेके जाएंगे हम लोग, यहीं से सिलेक्शन लेके जाएंगे। सर मॉलिक्यूल को एटम निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूल से एटम निकालना है सर, हाइड्रोजन के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 और 800, दैट इज द करेक्ट आंसर। पक्का? अरे सर किसी ने बोला नहीं सर एक काम करेंगे, अब ना मुझे ऐसे दे दिया गया है, मुझे किसी ने बोल दिया 400 एटम्स दे दिए हैं, 400 एटम्स दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, सर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सर डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ, डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ। अरे भैया देखोगे क्या होगा सर, ये कितने होंगे? C2H4O2। सर इसके 400 एटम है ऑक्सीजन के, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे C2H4O2 के? बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर दे, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। 400 एटम है ऑक्सीजन के, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे C2H4O2? कितने एटम्स होंगे? क्या बात है, क्या बात है, ये होता है। ग्रेट ग्रेट बेटा, ये देखो इसी को बोलते हैं। यस वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा? अरे सर एटम दिया है, मॉलिक्यूल चाहिए तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा सर? 200 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एटम से मॉलिक्यूल जाना हो तो डिवाइड करना है, और मॉलिक्यूल से एटम आना है तो, मॉलिक्यूल से एटम आना है तो सर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यही तक की कहानी थी। हमने कल जाते जाते क्या सीखा था? हमने कल जाते जाते 3 लोगों के बारे में सीखा। हमने सीखा क्या कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? सिंबल वाइज बताओगे सर, अल्फाबेटिकली बताओगे कि कौन कौन से सिंबल होते, क्या होता था? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से थे? कौन कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे? अगर मैं बात करूं कि अगर एटम के अंदर देखने जाएं, मान लो एटम के घर में चले गए, तो कौन कौन मिलेगा एटम के घर में? एटम के घर में क्या क्या मिलेगा? तो सर एक ई से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ई से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पी से प्रोटॉन मिलेगा, और एन से न्यूट्रॉन मिलेगा। सर इसमें से, इसको हम लोग ई से लिखते थे, चाहे ई माइनस बोल देते हैं, इसको पी से लिखते हैं, या फिर ई प्लस बोल देते हैं, और इसको एन से लिखते हैं। हो जाएगा सर? एक बात बताना, एक बात बताना सर, कल मैंने एक बेसिक बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन बेचारा सबसे छोटू सा, बेचारा सबसे छोटा इंसान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई भी वैल्यू नहीं करता। ये सबकी कॉपी में लिखा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ हो चुका है। श्योर हो? अच्छा, अब सर कल हमने एक चार्ट बनाई थी, इनके बारे में एक बात कर था। मुझे बताएगा कोई, मुझे बताएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सर यहां पे कितना आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन? यहां पे डैश दिया हुआ है बेटा, कितना आएगा? फिल इन दी ब्लैंक्स में यहां पे कितना आएगा? मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/डैश टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। क्या बात है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश टाइम्स 1/डैश टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये होती है क्लास, पढ़ के आओगे तो ऐसे ही आंसर्स आएंगे। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा मैं एक चीज भूल गया हूं, मुझे याद दिलाओगे? अरे मेरे अर्जुना मुझे ना भूल गया हूं, मैं कल पढ़ा के ना, एक्चुअली मैं पढ़ा के भूल जाता हूं, बड़ी बीमारी है यार, खतरनाक। मैंने एक चीज भूल गया यार, किसके ऊपर चार्ज 0 था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर, किसके ऊपर चार्ज 0 था? किसके ऊपर चार्ज 0 था? जल्दी जल्दी बताओगे, किसके ऊपर चार्ज 0 था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर, किसके ऊपर चार्ज 0 था? किसके था? क्या बात है, क्या बात है, किसके ऊपर चार्ज था? न्यूट्रॉन्स के ऊपर। वेरी गुड, किसके ऊपर चार्ज 0 था? न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक सबने कर लिया, यहां तक की कहानी सबने कर ली है। अब आते हैं, आज हम लोग देखने आते हैं कि यार मॉलिक्यूल्स, अच्छा एक चीज और बताओ, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। तो एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास, इन दोनों को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बोलेंगे। एटम और मॉलिक्यूल में एटम अकेला है, सेम बंदे को अगर ग्रुप कर देते हो तो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एटम कैसा होता है, एटम्स के बारे में और क्या क्या चीजें होती है, एक एटम के बारे में और क्या क्या जानना चाहिए हम लोगों को। तो अब शुरू करें सर, अब स्टार्ट कर दिया जाए क्लास, क्योंकि ऑब्वियस है हम लोगों ने, चलो अब मुझे किसने बोला कि सर एटम को खोलना शुरू करते।
मैं ना किसी एटम से मिलने जाता हूं। आज की कहानी अब शुरू करते और अब अपनी क्लास शुरू करते। बेटा सो लोग कल की 2 कॉपी रूल को जानते हैं, वो सुनेंगे कहानी को। जहां मैं बोलूंगा वहां लिखना है और उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। हाँ सर, आज से पोलिंग स्टार्ट करेंगे, आज से आपकी लाइफ में सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम तो दो, अभी तो दो, आज दूसरा दिन है, आज हम लोग दूसरे दिन मिल रहे हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा बेटा बिना पूछे पोल आएगा, बिना पूछे पोल आएगा, बिना पूछे बेइज्जती होगी। इसीलिए बोल रहा हूं सीखते हैं, टाइम है, अच्छे से सीखते हैं। हाँ वीडियो कॉल भी करूंगा, टेंशन मत ले। मैं ये बात कर रहा था, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मुझे बोला गया कि सर एटम के घर में चलते हैं। अब एटम कैसा होगा, मान लो जैसे तुम्हारे बारे में बोला जाए कि यार सर आप ना किसी को कॉल करो, तो आदमी क्या बोलेगा कि यार कोई बच्चा होगा तो क्या होगा, उसकी कुछ बेसिक फीचर्स होंगे, क्या होगा कि सर कॉपी किताब लेके बैठा हो। अब पता चला कोई अच्छा बच्चा सोफे पे लेट के देख रहा है कि हाँ सर पढ़ा तो रहे हैं यार, कुछ तो पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है टीचर ने कटप्पा टाइप लग रहा है, नहीं नहीं ये ना उसकी तरह लग रहा है, ये इसकी तरह लग रहा है। हाँ तो वो वाला बच्चा भी होगा। लेकिन हाँ एक जनरली एज अ टीचर मैं क्या इमेजिन करता हूँ कि हर एक बच्चा क्या कर रहा होगा कि पेन एंड पेज लेके बैठा होगा कि हाँ भाई टेबल चेयर पे बैठा होगा, ऐसा नहीं सोफे पे लेट के ऐसे बैठ के देख रहा है कि हाँ भाई साहब चल रहा है, वैसा कुछ नहीं। ठीक है ना, ऑब्वियस है ना, अपने आदमी क्या मान के चलता है बच्चे को यार हाँ यार पढ़ाई कर रहा होगा। वैसे ही किसी एटम के घर जाओगे तो सर किसी एटम के पास जाओगे ना तो आपको बेसिक चीजें मिलेंगी। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, आप जब भी कोई पीरियोडिक टेबल देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, हमेशा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, एक एटम को जब रिप्रेजेंट करते, एक एटम को जो रिप्रेजेंट करते, एक एटम को जब रिप्रेजेंट करते, ठीक है, एक बोल रहा बी प्राक की तरह लगते, अरे भाई जो भी है जैसा भी है, ठीक है। हाँ चल मैं ये बोल रहा हूं एटम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे 3 चीजें चाहिए होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, 3 कंपोनेंट चाहिए। पहली चीज सर उसका सिंबल क्या है, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल क्या होता है कि सर ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, H होता है। दूसरा सर, दूसरा हम लोग की लाइफ में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सर ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। याद रखना कल हमने स्टार्ट कर लिया है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एंड थर्ड वन जो हमें चाहिए वो होता है मास नंबर, मास नंबर। और ये क्या होता है बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। किसी एटम को रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो उसको 3 चीजें चाहिए होंगी, ध्यान से सुनना अपने पास प्लीज भाई। अब कमेंट सेक्शन बंद कर लो, अब आराम से सुनो कहानी को, फिर जब बोला जाएगा तब शुरू करना है, क्योंकि ये क्लास आप ही की है, आपके लिए ही हो रही है, तो आराम से सुनो, कहानी को सुनो। मैंने बोला किसी एटम को जाते हम एटम के घर पे जाएंगे तो वहां पे 3 चीजें चेक करते हैं कि भाई तो एटम है तो कैसा होगा, तो कैसा होगा, उसका एक सिंबल होगा, उसका एक एटॉमिक नंबर होगा, उसका एक मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सर सिंबल, और जैसे जैसे एक ऑक्सीजन है तो आप कभी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ऐसा लिखा होगा। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट को अगर लिखते हैं, इनको तीनों को एक साथ देखना हो तो अगर ये सिंबल है, अगर इस एलिमेंट का सिंबल ये है तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, एक ध्यान रखना। सर एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे ही होगा और मास नंबर हमेशा ऊपर होगा। वो सेम डायरेक्शन में सेम साइड हो सकता है, डायगोनली अपोजिट साइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस याद रखिएगा ऑलवेज बिलो द सिंबल, अपने पास हमेशा सिंबल के नीचे रहेगा। और ये भाई साहब ऑलवेज अबव द सिंबल, किसी भी साइड हो, अरे सर लेफ्ट में हो राइट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखने का तरीका ये, ऊपर जो लिखा होगा वो मास नंबर होगा, नीचे जो लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। सर ये देख लो, सर यहां देख लो, ये हमेशा, तुम किसी ने बोला सर आप ऐसे लिख दीजिए, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देख लो क्या तरीका है। आपने बोला सर एक काम कर देते ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बोला सर ऐसे लिखेंगे, सर ये ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, मैंने बोला नहीं सर मैं ना ऐसे लिखूंगा। लिख ले बेटा, जैसे मर्जी तू जैसे चाहे वैसे लिख। ये सब के सब सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब के सब सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को देखोगे एक बेसिक साइन कन्वेंशन ये बोलता है, एक बेसिक साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि सर आप जब भी लिखोगे एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमेशा नीचे, और मास नंबर हमेशा क्या होगा, ऊपर। और सर वो सेम साइड हो, अब ये
डायगोनली अपोजिट हो, राइट हो, लेफ्ट हो, जैसे लिखना वैसे लिखो। ये किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। उल्टा मत कर देना, नहीं तो भैया गलत हो जाएगा। उल्टा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। दूसरी चीज देखना ध्यान से। अब किसने बोल दिया कि सर मान लो कोई एटम दिया है, मैं अब देखो दो चीजें बता रहा हूं। मान लो ये आयरन एटम दिया हुआ है, इसका सर ये देख लो, सर ये क्या होगा 56। ये अब 26 क्या है, फटाफट बताओ, ये 26 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। ये 26 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। और 56 क्या है, इसका मास नंबर है। 56 क्या है, इसका मास नंबर है। तो बेटा सिंपल सा, कभी भी कोई एलिमेंट देखोगे, कभी भी कोई एलिमेंट दिखा तो उसका क्या करो आप, ऊपर वाला जो नंबर दिया है वो मास नंबर, नीचे वाला क्या होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है, रुक जाओ, अरे सुन तो ले। अब हाँ, जो पढ़ने वाले भाई थोड़ा चैट को साइड कर लेना, ठीक है ना। अभी शांति सुनना, क्वेश्चन आएगा वहां पे चाहिए तुम्हारा खूब जोरदार समर्थन। बाकी जो पढ़ रहे भाई प्लीज अब चैट को साइड करो, थोड़ा वेट करो। मैं ये बता रहा, अब किसी ने बोला सर ये तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि किसी एटम को ऐसे लिखेंगे, कभी भी किसी को लिखना है, कभी भी देखोगे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देख लो अपने पास, ये लिखता हूं सोडियम 11 और क्या लिख देता हूं 23, तो इसका मतलब क्या है, 11 क्या हो गया, 11 क्या हो गया जेड, और ये क्या हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। पक्का, तो ये हो जाएगा। अब किसी ने बोला कि सर ये सब एटॉमिक नंबर मास नंबर होता क्या है, तो सुनो भाई, मैंने कल बताया था कि एटम के घर में क्या मिलता है, 3 लोग मिलते हैं। 3 लोग कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, या इसको भी नोट मत करो ना, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं, जो बताऊंगा वो नोट कर लेना। अगर किसी को लगता है तो भाई बस ये लिख लेना, ये लिख लो। अगर लगता है किसी को कि जल्दी जो क्लास कॉपी है उसमें लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, ये हमेशा ऊपर रखना, ये नीचे रखना। अच्छा, लिखने का, हाँ बहुत बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें भी शायद पता नहीं है अभी, तभी ज्यादा एनर्जी है, थोड़ा वेट करो, 5 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, उसका तुम्हें भी लगेगा और सर बहुत हार्ड हो गया। बेसिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बेटा बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ चीजों को रिलेट ना कर पाए बाद में जाके, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, मूल स्टार्ट कर दूंगा, सब उड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, आप डॉक्टर बने, डॉक्टर के पास जाते हो पहले दवाई लिखते हैं, पहले पूछ लेता है ना बेसिक, ऐसा तो दवाई ले भाई, लिख दे भाई, सीधा बड़ा वाला एंटीबायोटिक दे दे, नहीं देता ना, वैसी हालत है। तो इसलिए बोल रहा हूं, हाँ जैसे लिखना है आप लिख सकते हो, किसी को लिखना है तो ये लिख सकता है। अभी बताता हूं डेफिनेशन क्या है। मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ इतना लिखवा, बाकी ये घर पे आराम से लिख सकते हो। जो लोग आज पहली क्लास में भाई, वो सब लोग आज, हाँ सब लोगों से आज एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप पहले प्लीज अपना कल वाला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आओगे नहीं समझ में आएगा भाई, अब चीजें कुछ अलग अलग चलती रहेंगी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है। तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, ध्यान से देखना अपने पास। अगर मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड से। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, it represents number of protons present in, it represents number of protons present in an atom। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो सर ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो बेटा जो शॉर्टकट में अपनी कॉपी में लिखना चाह रहे हैं, Z इज, आप ये पूरा डेफिनेशन घर पे आराम से सेकंड कॉपी में लिखना, बस याद रख लो जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एक बात बताओ, जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। घर में गए किसके, एटम के घर में गए, हमने बोला प्रोटॉन कितना है भाई तू, तो हमने बोला अच्छा सर, अच्छा प्रोटॉन इतना है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने वैल्यू करी, हमने उसका नाम क्या रख दिया, एटॉमिक नंबर। फिर देखना बेटा, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, एक बहुत सिंपल चीज और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताने वाला हूं यहां पे। मास नंबर की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कल ही पढ़ा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। भैया कल ही पढ़ा है, जो लोग बोल रहे हैं ना बेसिक, इसी सब के लिए पढ़ाया जाता है बेसिक, ताकि टीचर अगले दिन यूज करे तो उसको पता चल जाए। सर नेट मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए की बात करें तो ए इज नथिंग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कहां रहता है, जो कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जो कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो भैया आप जो शॉर्टकट में लिख रहे हैं वो शॉर्टकट वाले ऐसे लिख लो, सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा देख, ये तो तुझे 9th क्लास में ही पता था, तू बोलेगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, रीजन क्या है? रीजन क्या है उसका रीजन बताता हूं। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां? अरे इलेक्ट्रॉन को कोई वैल्यू क्यों नहीं कर रहा भाई? इलेक्ट्रॉन बेचारा कहां है? इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं वैल्यू कर रहे? रीजन क्या है उसका? ये रीजन क्या है? हाँ भाई, फर्स्ट कॉपी क्लास के बीचों बीच लिखनी है, जो मेरे साथ लिखना है। यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें गलतियां होंगी, उसमें सीखना है, तो इसलिए मेरे साथ जो करोगे गलती वाली कॉपी करना, उसको रफ कॉपी बोलो। और दूसरी जो घर पे आराम से लिखना, एटॉमिक नंबर है, सॉरी सॉरी ये एटॉमिक नंबर है यार, ठीक क्या बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और दूसरी कॉपी आपको घर पे अब धीरे धीरे आदत लगा लेना, ठीक है। मैं बोला इलेक्ट्रॉन कहां है भाई? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे? इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कल ही मैंने बताया था, घर का सबसे छोटा बच्चा जिसका मास कुछ है नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है? कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी पिटता रहता है, कहीं भी, जैसे तुम्हारे घर में हो रहा होगा या पड़ोसी के घर पे हो रहा होगा, एक छोटा बच्चा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा होता है। घर में वैल्यू किसकी होती है? घर में वैल्यू ऑब्वियस बड़े लोगों की होती है। छोटे बच्चों को तो गवर्नमेंट भी वोट देने की कंडीशन नहीं देती ना, तो वैसी हालत है। अब देखना एक बार ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, ये देख बेटा, एटॉमिक नंबर ए एंड जेड कैन नेबर बी, ए एंड जेड बेटा 9th में ये सब चीजें ध्यान से सुनना आप, कैन नेबर बी जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूं, कैन नेबर बी फ्रैक्शन एंड नेगेटिव, फ्रैक्शन और नेगेटिव कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब तुम कभी किससे पूछोगे कि भैया तेरे घर में कितने प्रोटॉन हैं, किसी एटम के पास वो फ्रैक्शन में नहीं आता। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए ध्यान से सुनना भाई, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ए एंड जेड कैन नेवर बी फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे। बेटा अब नीट पे आते हैं, ठीक है, अब नीट पे आते हैं, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन आप ये 9th में आता, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बोलेगा सर क्लोरीन का 35.5 होता है। भैया रुक जाओ, अभी रुको तो सही भैया, ये देख लो मैंने क्या बोला, ए एंड जेड, किसी के घर में जाओ, मान लो तुमसे मैं पूछूं तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, ऐसे ही बोलोगे ना। कभी ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि सर मेरे घर में 5.5 है। कैसे? तो सर वो छोटा भाई है ना, वो 6th क्लास में पढ़ता है, तो सर उसको क्या आधा काउंट कर लेते हैं, बहुत बोलता रहता है आधा काउंट कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। रियलिटी तो यही है ना कि आप जब किसी घर में जाओगे, उससे पूछोगे ना कि भाई कितने लोग रहते हो, क्या बोलेगा? 9.5। ऐसे कोई बोल दे सर 9.5, तो डर नहीं जाओगे? आधा भूत रहता है क्या इस घर में? मैं बोलूं कि यार इसमें ना, इस जगह पे तुम्हें पता है तुम्हें कितने टीचर्स पढ़ाने आते हैं? 1.5। सोच लो कैसे लगेगा कि 1.5, अच्छा ऐसा कैसे भाई, कौन? अरे इधर भूत लिख रहा है कहीं कुछ, ऐसा नहीं होता ना। रीजन कि सर आप जब किसी काउंटिंग करते हो ना, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सिमिलरली ध्यान सुनना, आधा बच्चा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आधा टीचर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सर सिमिलरली ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? एक्सेप्शन नहीं होता। क्लोरीन का जो है ना, वो मास नंबर नहीं है, क्लोरीन का क्या है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसीलिए तो बोल रहा हूं बेटा, इतना बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, इसका रीजन बता रहा हूं। आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आधे नहीं मिलेंगे। ये हमेशा क्या मिलते हैं? क्वांटाइज्ड रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कभी भी होल नंबर होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे। याद रखो, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप नोट्स में लिखते हो ना, तो आप इसको ऐसे नोट में लिखोगे, जब शॉर्ट कॉपी में अपने लिखोगे, सेकंड कॉपी में जब लिखोगे, तो इसको नोट करके लिखोगे कि भैया ये चीज ना कभी भी ए एंड जेड कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूं कि सर किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, चाहे प्रोटॉन लो, चाहे न्यूट्रॉन्स लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कुछ भी ले लो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कुछ भी लोगे इन एन एटम कभी भी कैन नेवर बी सर, कभी भी क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं होंगे, कैन नेवर बी फ्रैक्शन एंड निगेटिव, कभी भी फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं आएंगे, कभी भी फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं आएंगे, कभी भी फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं आएंगे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहीं भी फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं आते, क्योंकि जैसे मैंने बोला वैसे ही कर दो, ठीक है, वैसे ही कर दो कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को जरूरत ही नहीं। आपके घर में एक टीचर होगा, दो टीचर होगा, दो लोग होंगे, चार लोग होंगे, 4.5, 5.5 नहीं आता है। फिर बोलोगे सर फ्रैक्शन कैसे आता है, उसकी कहानी भी बात करेंगे, उसकी कहानी भी बात कर रहे होंगे। तीसरी चीज, सर ये देख लो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो सर आपको कुछ नहीं, मास नंबर में से क्या माइनस करना होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, दैट इज ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड कर दो, ए माइनस जेड कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी एटॉमिक नंबर, मास नंबर को देख के ये ध्यान रखना अपने पास, ये ध्यान रखना अपने पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब नेगेटिव नहीं होते। इसी को एक बात बताता हूं, एक लाइन और लिख देता हूं, ये ध्यान रखना, इसको बोलते कि सर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड यूज होगा बार बार, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ, अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इट ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विल ऑलवेज बी, हमेशा, क्वांटाइजेशन जब भी वर्ड यूज करे, ऑलवेज बी अ होल नंबर, हमेशा एक होल नंबर होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में नहीं आएगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 3.7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 3.7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो देख लेना भाई, देख लेना, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल होना, इंटीग्रल मल्टीपल होना, इंटीग्रल मल्टीपल, कि सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए, सर इंटीजर में होगा, 1 2 3 4, कभी भी होल नंबर में चलेगा, सर इंटीग्रल में चलेगा, ऐसे 3.7 3.4 नहीं होगा, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें करो। क्वांटाइजेशन का मतलब कि सर कोई चीज मैं बोलता हूं मैं क्वांटाइज्ड हूं, मतलब या तो मैं अकेला होऊंगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, 4 होंगे, या तो मेरे जैसे 2 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा आधा होगा। क्वांटाइजेशन मतलब फ्रैक्शन कभी भी नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब बेटा ये 3.7 नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 3.7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, 3.7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तुम्हारी क्लास में मैं तुमसे पूछूं या तुम्हारे घर में पूछूं कितने लोग रहते हो, तो 1 आदमी होगा, 2 आदमी होगा, 3 आदमी होगा। सर ऐसा नहीं बोल सकते 3.5, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके घर में ना कि सर आधा है, छोटा को आधा काउंट कर लो, नहीं, आपके ऐसे आ रहे होंगे। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था बेसिक बात, मैंने पढ़ाया आपको क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जिसके अंदर बेसिक बात कर रहा था कि सर प्रोटॉन्स का नंबर कौन बताता है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कौन बताता है, मास नंबर, और उसके ऊपर बेसिक बातें कर रहे थे, बेसिक बातें कर रहे थे कि सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं आता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं आता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर से नीचे माइनस कर लो, इससे आ जाएगा। और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमेशा क्वांटाइज रहेंगे, इनकी वैल्यूज कभी भी सर होल नंबर में ही आएगी, इंटीजर में आएगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ओके चलो, अब बेसिक बातें हो गई। फिर बोला कि सर किसने बोला इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं। मान लो किसने ऐसे दे दिया, देखना ध्यान से, अब
ये दे दिया गया मुझे ये बोला गया कि सर सोडियम है 11 है और 23 है, ये सोडियम एटम दिया गया। सर इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चलेगा? सर ये नीचे का नंबर क्या बताता है, फटाफट बताओ, ये नीचे का नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन्स का नंबर। प्रोटॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा? प्रोटॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। प्रोटॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। भाई क्लोरीन वाले थोड़ा वेट कर ले, अभी आऊंगा उस चीज पे आऊंगा, थोड़ा वेट तो कर लो, ठीक है। चैट मिलने का मतलब ये नहीं है कि इतनी उंगली कर दो, टीचर भी बाद में इग्नोर कर देगी, अरे छोड़ो यार ये पढ़ने वाले हैं ही नहीं। थोड़ा वेट करो, क्लोरीन वाला ये सब बताऊंगा कहां पे आएगा, पहले सुन लेते, ये स्टेटमेंट पढ़ लो क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सब स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो। मैंने बोला प्रोटॉन कितना होगा? 11। सर न्यूट्रॉन्स कितना होगा? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या बोला? a माइनस जेड, मतलब ऊपर से नीचे को माइनस कर दो। 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 12। मतलब किसी भी एलिमेंट को आप देखोगे, किसी भी एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो आप क्या बता सकते हो? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, पक्का। चलो भाई, अब रफ कॉपी में फटाफट निकालने के लिए तैयार रहना, साथ में लिखना, साथ में लिखना। कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, सर फटाफट देख लो अपने पास, ये कितना है 90 और ये कितना है 200। मुझे बताओगे कोई एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी से जल्दी, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने? प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? जल्दी से जल्दी, क्या होगा? प्रोटॉन्स कितने होंगे? क्या बात है, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? डायरेक्टली 90 लिख दूं, क्यों? क्योंकि सर ये नीचे जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन्स बताता है। और न्यूट्रॉन्स क्या होता है? दिस माइनस दिस, मतलब 200 माइनस 90, और वो कितना हो जाएगा? 110। 200 माइनस 90 वो कितना हो जाएगा? 110। तो ये बेटा आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जब कोई पूछना शुरू कर दे इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। बहुत बढ़िया, जो लोग साथ में आंसर दे रहे भैया, साथ साथ में ऐसे जो पढ़ने वाले हैं वो चैट सेक्शन में जब बोला जाए तब एक्टिव हो जाओ, ठीक है। बाकी जो लोग, कुछ लोगों के साथ क्या है कि जब ये पढ़ा रहा हूं तो यहां दिमाग पीछे की तरफ दिमाग लगा रहा है, जब ये बता रहा हूं तो यहां सोच रहे भाई रुक जा, क्लोरीन का पूछा, रुक जाना, आएंगे आज ही बताऊंगा क्लोरीन का मास कैसे, फ्रैक्शन में कैसे आता है। मास आता है, नंबर नहीं आता, मास आता है, याद रखना। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। आलू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो नंबर है, 1 2 3 नंबर, मतलब काउंटिंग करना। और एक होता है मास, मास कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए डिफरेंस है दोनों में। चलो मैं ये बोल रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब किसने बोला कि सर मैंने तो, आपने बोला था ये टेबल याद करने के लिए, तो मैं ये टेबल याद करके आया हूं। सब लोग ये टेबल याद करके आए होंगे, सबने ये टेबल निकाला होगा, सबने ये टेबल किया होगा, सबने ये टेबल किया होगा। ये देख लो अपने पास, यहां पे कुछ चीजें आएंगी। किसने बोला सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। अगर एटम के बात करें तो एटम में 2 टाइप के एटम होते हैं, ध्यान से देखना किधर क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं उसके लिए एटम 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड, या फिर इसी को बोल देते हैं न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल, या फिर बोल देते हैं अनचार्ज्ड एटम। ये एक एटम ये भी है, अनचार्ज्ड एटम है, मतलब जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर न्यूट्रल एटम है मतलब कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उस केस में ये देख लो भाई, अनचार्ज इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर अनचार्ज एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लिख दे, देख ले बेटा आप कैसे लिख रहा हूं, 13 और 27, इसके अंदर कोई पूछे कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने आएंगे? कितने आएंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? सर इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स आएंगे? सर प्रोटॉन का नंबर कौन सा होता है? नीचे वाला, तो डायरेक्टली 13 कर दूं। सर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होता है? 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 14। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? सर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? प्रोटॉन्स के इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? प्रोटॉन्स के इक्वल। ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? प्रोटॉन्स के ऊपर। अब देख भाई, जो बेसिक बेसिक कर रहे थे यहां से उड़ना शुरू करेंगे, देख लेना ध्यान से।
कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे मुझे किसने बोला कि सर आयरन ही दिया हुआ है 26 और 56, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सर इसका बताओ प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। जल्दी से जल्दी पढ़ने वाले बच्चे भाई लोग जल्दी जल्दी चैट में आंसर बताओ। प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन्स कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां से पता चलता है, नीचे वाले से, तो ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया 26। सर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, सर 56 माइनस 26 कितना हो जाएगा 30, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है 26, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है भाई साहब, दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है। अनचार्ज एटम है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अनचार्ज एटम है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन के। लेकिन अगर चार्ज एटम हुआ, अगर चार्ज एटम हुआ, इस केस में देख लो अपने पास, अगर चार्ज एटम हुआ, चार्ज एटम को ही आप क्या बोलना शुरू करते हो, चार्ज एटम को ही आप क्या बोलना शुरू करते हो, आयंस बोलना शुरू करते हो, चार्ज एटम को ही आप क्या बोलना शुरू करते हो, आयंस बोलना शुरू करते हो। याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा धीर गंभीर वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना ये बर्बाद होते हैं, ये छोटे से लोग होते हैं, ये क्या करेंगे, इधर से कूद के उधर जाएंगे, उधर से कूद के उधर जाएंगे, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहेंगे। ध्यान से देखना, चार्ज एटम या आयंस की बात करें तो यहां पे दो टाइप के एटम्स या आयंस आएंगे, और एक को हम लोग बोल देते हैं कटायंस, एक को हम लोग बोल देते हैं कटायंस, और दूसरे को बोल देते हैं हम लोग एनायंस। कटायंस और एनायंस में, कटायंस और एनायंस में कटायंस कैसे बनते हैं, कटायंस कैसे बनते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये किससे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन की बात करें तो ये किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, कटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, आपने नेगेटिव लूज किया है, तो आपके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनमें बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। यहां पे देख ले बेटा, अब कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कटायंस में कोई बोल दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या हो जाता है, प्रोटॉन माइनस जो भी चार्ज है, प्रोटॉन माइनस चार्ज, सीधा सीधा। क्यों, क्योंकि सर जो आपने रिमूव किया होगा, जो आपने लूज किया होगा वही तो चार्ज होगा ना। तो देख लो, प्रोटॉन माइनस क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, प्रोटॉन माइनस क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। और कोई बोल दे कि नहीं सर यहां बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितना होगा, तो प्रोटॉन प्लस क्या करूंगा, चार्ज का क्या ले लूंगा अपने पास, मॉड ले रहा हूं। मॉड क्यों ले रहा हूं भाई साहब, क्योंकि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड का मतलब यही होता है, मॉड का मतलब यही होता है। देख लो मॉड का मतलब क्या होगा, मॉड का मतलब क्या हो जाएगा कि सर निगेटिव को भी क्या कर दे, मॉड सब लोग जानते हैं ना, बेसिक मैथ्स सब लोग जानते हैं। तो देख लो, अब सिंपल सी चीज सुनना, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटम भैया फिक्स्ड हो गया, एटम के अंदर दो चीजें फिक्स्ड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल ही बात करिए, छोटा आदमी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो वो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन। क्यों, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे उसके पास चार्ज है लेकिन उसका मास कुछ है नहीं, लोग उसको थप्पड़ मार मार के भगा रहे होते, तो इलेक्ट्रॉन को बेचारे कोई वैल्यू नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा और कहीं से आएगा, जब जाएगा तो क्या बनाएगा, कटायंस, और जब कोई आएगा तो क्या बनाएगा, एनायंस। जब जाता है, कटायंस की बात करें, कटायंस की बात करें तो कटायंस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब तुम नॉर्मल थे तो तुम दोनों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या था, जब तुम नॉर्मल थे, जब तुम्हारे पर कोई चार्ज नहीं था, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता था, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता था, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता था, इक्वल होता था। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर चार्ज आ गया तो तुम या तो ज्यादा होगे या फिर कम हो जाओगे, या तो तुम ज्यादा होगे या फिर कम हो जाओगे। एक बोल रहा है व्हाट इज मॉड, मॉड भैया कभी मैथ्स में ऐसा पढ़ा था, जिसको मॉड लग जाता है ना जिंदगी में वो हमेशा पॉजिटिव होता है, -2 के आगे मॉड लगता है तो पॉजिटिव होता है। बताओ भाई, कभी कभी जिंदगी में पढ़ना था 9th 10th में। यस, मॉड मीन्स मॉड होता है। अब इतना मैथ सुना पढ़ा रहा मैं,
मॉड मतलब मॉड होता है बेटा, ऐसे लगा दो, एक जादू होता है, बस ये जान जाओ, केमिस्ट्री में बोलते हैं जादू है, ये एक जादू याद रखना। जब भी किसी के आगे ऐसे लगाओगे, माइनस रखो चाहे प्लस रखो, जिंदगी में ऐसा कुछ दिया हुआ है सर, सब इसके अंदर से पॉजिटिव निकलेगा, सब इसके अंदर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ये एक मैथ्स का जादू है, ठीक है, ये एक मैथ्स का जादू है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मॉड का मतलब ये जानना कि भैया सिंपल सा, क्या बात कर रहे हो यार, मॉड सब लोग पढ़ते हैं यार, मॉड बोलते होंगे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, मैथ्स में पढ़ाते हैं सब लोगों को, तो ये पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक बंदा बोल रहा है कि हाँ सर अब आए कुछ, अभी अभी तो 11th में आना शुरू किया है, वेट करो, अभी तो अगली वीक तक आते आते फिर मैं बात करूंगा कौन कौन कहाँ पे, फिर मैं बात करूंगा। बेटा उस दिन तुम बहुत कमेंट कर रहे थे, कहाँ हो, ठीक है। चलो मैं ये मॉड मतलब मॉडुलस, हाँ जो भी है, देखो मैं ये बोल रहा था कि एटम है, एटम के अंदर मैंने बोला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए तो भैया एटॉमिक नंबर मास नंबर है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंडीशनल होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंडीशनल होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंडीशनल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडीशनल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, बेटा आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्लक्चुएट करेगा। अगर न्यूट्रल एटम है तो ये हो। अब कोई बोले सर इस पे इतना बेसिक पे क्वेश्चन आता है, कोई बेसिक बेसिक सर बहुत बेसिक, भाई इतना बेसिक पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा बेटा। क्या चल रहा है 2023 ना, अभी 2023 का एग्जाम हुआ नहीं है, हो सकता अभी पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 2021 22 और 2020 की बात बताता हूं। चलो भाई पोल करने वाले लोग अब पहला क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करोगे मुझे। मैंने सिंपल ये भाई देख यार, एक सिंपल चीज याद रख, प्रोटॉन का, चल पहले मैं ऐसे ही काउंट कराता हूं, रुक जा भाई, पोल नहीं करना है। कैटायंस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा 2020 का, वो सब लोग विद इन सेकंड में चाहता हूं सब लोग सॉल्व करेंगे। कैटायंस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज करना है इलेक्ट्रॉन को, और एनायंस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखना एक एग्जांपल सीखते हैं, ये देख भाई, ऑक्सीजन है 8 और 16, ऑक्सीजन माइनस है 8 और 16, और ऑक्सीजन प्लस है 8 और 16। एक मिनट देखना भाई साहब, एक मिनट देखना, मुझे बताना इन तीनों के केस में भाई साहब सुनो, इन तीनों के केस में प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन कितना सर, न्यूट्रॉन्स कितना सर, इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों के केस में कोई पूछ दे तुमसे तो भैया बता दो प्रोटॉन कितना होगा। सर प्रोटॉन क्या होता है, ये नीचे वाला नंबर, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रोटॉन सबके लिए क्या रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 16 माइनस 8 8 होगा, यहां भी 16 माइनस 8 8 होगा, यहां भी 16 माइनस 8 8 होगा। सर यहां पे देख लो अपने पास, जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में, तीनों में सिमिलर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर कुछ भी प्लस माइनस नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन सर इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा है। माइनस कब आता है, माइनस कब आता है, जब तुम इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, और एक माइनस लगा है मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। भैया तुम कितने थे पहले, कितने थे 8, और तुमने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब तुम्हारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तुम्हारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। और ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज मतलब मैंने दे दिया। भाई साहब पॉजिटिव कब आता है, जब आप लूज करते हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो। याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव। अरे भैया क्या होगा, तो सर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन तीनों के केस में एक बात बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं, कोई कैटायन बनाए कोई एनायन बनाए। याद रखना, मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन, कभी भी कैटायन और एनायन बने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है।
एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बेटा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, अब 11th क्लास में इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कैटायन और एनायन जब बनाते हैं तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स किसको इफेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है। पक्का? अच्छा चल एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ सब लोग। एक काम करता हूं मैं, सबको एक एक करके देता हूं, प्लीज देखना। अब मुझसे किसने बोला, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम कर लेते हैं, मैं ना ऐसे लिख देता हूं, एक एलिमेंट है, ध्यान से देखना अपने पास, इसको लिख देता हूं 50x+2 और x-3। चलो मुझे अब फटाफट बताना सर, फटाफट इन सब के सर, इन सब के प्रोटॉन्स क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। इनके प्रोटॉन्स क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। इसके प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। भैया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप इन तीनों को पकड़ लीजिए, आप इन तीनों को पकड़ लीजिए। इन तीनों का सिंबल सर एक ही है, बस यहां पे +2 चार्ज है, यहां पे -3 चार्ज है। पॉजिटिव वाला क्या है, कैटायन, नेगेटिव वाला क्या है, एनायन। बेटा बताओ ना कितना होगा। सर सबका प्रोटॉन कितना लिख दूं, 25। इसका प्रोटॉन कितना लिख दूं, 25। इसका प्रोटॉन कितना लिख दूं, 25। सर कैसे आया, अरे भैया प्रोटॉन का नंबर फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स का कैसे आएगा, 50 - 25। सर ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, कुछ भी चेंज नहीं होता। सर हम जैसे थे, होता ना गाना है कि जैसे थे भैया वैसे ही रहेंगे, वैसे ही वाली हालत है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। मतलब तुम क्या करोगे, +2 मतलब क्या करने वाले हो, +2 मतलब क्या करने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हो। और जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, तुम्हारे पास पहले कितना था भाई साहब, 25। उसमें से कितना लूज कर गए, 2, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 23। और सर ये भाई साहब बोल रहे -3। अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आजा आजा भाई, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन आ जा, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28। सर देख लो, सेम एलिमेंट, एटम सेम है, सब में एटम क्या है, x है, x+2 है, x-3 है। बेटा इतना बेसिक चल रहा है। अब इसी बेसिक के ऊपर एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, और मैं नहीं देना चाहता हूं, नीट वाले, एनटीए वाले तुझे दे के दे रहे। सर उस क्वेश्चन का आंसर अब पोल कराने वाला हूं, मुझे सेकंड्स में चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है एक बार फटाफट सोच लो, फिर से दिमाग में बिठा लो। अगर कोई बंदा न्यूट्रल है तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल। उसका प्रोटॉन कौन होता है, ये। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, दिस अपर माइनस लोअर कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाता है। अगर कोई न्यूट्रल है तो पक्का हो जाएगा। -3 एनायन है, एनायन का मतलब ही क्या था सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो चलो अब एक काम करते, नीट 2020 का एक क्वेश्चन, सब लोग अलर्ट मोड पे आ जाइए, सब लोग अलर्ट मोड पे आ जाइए, अपने अपने सर कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए, पोल करने के लिए तैयार हो जाइए। रीजन कि सर ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं दे रहा हूं भैया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं सब लोग एक साथ, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और मैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मैं पोल करने का ऑप्शन भी दे देता हूं, और पोल करने का ऑप्शन दे देता हूं। 45 सेकेंड्स में स्टार्ट करते हैं पोलिंग, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का नीट का क्वेश्चन है भाई साहब। आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है, आज से सर तैयारी शुरू हो गई है, आज से तैयारी शुरू हो गई है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। पोलिंग के लिए सर आपके पास ऑप्शन आएगा, वहीं पे आप देखेंगे, कमेंट सेक्शन से बाहर जाएंगे, पोल का ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट सेक्शन से बाहर जाएंगे, वहां पे पोल का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप यहां पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट से पोल आ जाएगा, आप शायद पोल यूज करना, आप देख लो। अब मुझे बताओ, ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा, आज दूसरी क्लास है शायद।
आज तीसरे घंटे में सोच लो, कोई बोल रहा है इतना बेसिक। सर बेसिक का भरोसा नहीं, आप एनसीईआरटी जाके पढ़ना, ये सब कुछ दिया हुआ है और 2 साल बाद आएगा, दिक्कत ये होती है। कोई बात नहीं, तो यहां कमेंट कर दे भाई पोल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पोल स्टॉप हो चुका है। इसका आंसर निकाल के चेक करना चाहें, अरे यार अरे 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 ओ हो गलत 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 गलत। अरे भाई साहब, इसका आंसर कैसे दे दिया हमने? ओहो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसमें गड़बड़ हो रखा है, इसमें एलिमेंट मिसिंग हो गया है। ओह, यहां पे रुक जाना रुक जाना रुक जाना। मैं एक बार फिर से पोल, एक्चुअली वो गड़बड़ हो गया, यहां पे वो सिंबल उधर चला गया। एक बार फिर से पोल स्टार्ट करता हूं, पोल स्टार्ट करता हूं। ऐसे तो इसमें भी आ गए, बताओ यार कैसे लोग है भाई। सॉरी, मान लो कोई भी ऐसे गलत आंसर दे देता हूं। हाँ ठीक है, फिर से पोल स्टार्ट करना है, मल्टीपल चॉइस। अब बताना भाई, अब सब लोग बताओ, अब सब लोग बताओ, इसका आंसर बताना है। सॉरी गलती से रह गया, एलिमेंट रह गया है, एलिमेंट रह गया। अरे कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग? सब लोग आंसर बता दिया इसका, ठीक है, किसने बोला ही नहीं। भाई ये एलिमेंट है, वो ना गलती से मिस हो गया, उधर चला गया वो शायद। ठीक है, ये एलिमेंट है, जल्दी जल्दी बताओ सर, ये एलिमेंट है। अब बताओ, अब बताओ आंसर क्या होगा। आंसर, पोलिंग चल रही है आपकी, टाइम बस बचा हुआ है। क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्या आंसर आएगा? सर सीधी सी बात है, क्या आंसर आ रहा होगा? अगर मैं इसको सही से देखूं तो आंसर देख लो, पोल स्टॉप हो चुका है। अब मेरे पास प्रोटॉन का नंबर कितना आ गया? 71। सर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा? 175 माइनस 71, 104। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिना किसी चार्ज के है, बिना किसी चार्ज के है, तो सर प्रोटॉन का नंबर 71, न्यूट्रॉन्स का नंबर 104 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा? 71। क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। मैं ए ऑप्शन को टिक कर देता हूं और रिजल्ट देखता हूं, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे? ए ऑप्शन को टिक कर दूं तो रिजल्ट में, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। पहले पोल का रिजल्ट देखो कितना सुंदर सा आया है मेरे पास, 59%, 60% लोग सही आंसर देके बैठे। कुछ लोग यहां ट्रैप हुए हैं, उनकी बस इंग्लिश गड़बड़ हो रखी है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। जब भी बेटा अगर आपने कोई थर्ड ऑप्शन दे रहा है तो उसके रिस्पेक्टिवली पढ़ो। प्रोटॉन पहले बताना है, फिर न्यूट्रॉन्स बताना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका पोल में नहीं है कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे पीछे जाके देखोगे, जैसे कमेंट बंद करोगे पोल का ऑप्शन आ जाएगा। आप ट्यूटोरियल्स देख लिया करो ना, जो एक आता है ना आपके पास, आप बैच को जब खोलते हो तो उसमें दिख जाता है पोलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो वो सब चीजों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी देख लो 60% जनता अपनी मान चुकी है कि हाँ भाई आंसर क्या होगा? ए। सर अपने को जिन लोगों ने थर्ड, क्योंकि कुछ मेजोरिटी लोग ये हैं, इनका जो गलत हुआ है, ये जो गलत करके बैठे, ये थर्ड ऑप्शन गलत इसलिए हुआ है क्योंकि सर आपने इंग्लिश सही से नहीं पढ़ी थी। यही चीज को अवॉइड करना है। ओके, हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो एक काम करते, लीडर बोर्ड पे देखते हैं किसका नाम है। क्या बात है, दिव्यांशु गुप्ता, मानवी, मोहसिन, सुशांत राणा, ठीक है, ये लोग हैं अपने पास और ये लोग अपने को सबसे अच्छा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, पोल आ जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहा है? आज नहीं कल आ जाएगा, बस थोड़ा सा देख लो, उसको जाके एक बार सीख लेना। पोल भाई कुछ नहीं, कोई कमेंट करके बता देगा तुम्हें कैसे करना है, अदरवाइज तुम्हें पता चल जाता है पोलिंग में अपने पास। चलो भाई, हमारी क्लास में पहले सबसे पहले किसका नाम आया? दिव्यांशु भाई का। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2020 का क्वेश्चन आपने कर लिया, ये एग्जाम हॉल में, ठीक है, ये एग्जाम हॉल में। चलो कोई नहीं, अच्छा एक टाइम और करा दूं पोल? चलो एक बार और करा लेते हैं। इस क्वेश्चन पे तो नहीं, लेकिन हम मान लो एग्जाम हॉल में कोई अच्छा क्वेश्चन टकराया, तो किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा? मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो पोलिंग शुरू कर देता हूं इसका भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 45 सेकेंड्स, मल्टीपल चॉइस। सर इसके लिए क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयंस। प्लीज अपने पास जो लोग पोलिंग कर सकते हैं फटाफट पोलिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पोल भाई आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप ऑप्शन डाल दो ना, यहीं पे डाल दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, यहीं पे डाल दो, अपने आप ही उसी से पिक कर लेगा, वो यहां से ही पिक कर सकता है। पोल में जरूरी नहीं, पोल से भी होगा, मैं एक बार और चेक करवा लूंगा पोलिंग जिन लोगों को नहीं आ रहा है।
ठीक है ना। अभी यहां पे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, कितना आएगा, क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन। सर सीएल, सीएल और सीएल माइनस हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, अभी जस्ट पढ़ रहे थे, क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, क्या ऑप्शन होगा, क्या लग रहा है जनता को, क्या लग रहा है हमारी जनता को, अर्जुनास को क्या लग रहा है, मेरे अपने आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर क्या आ जाएगा सी। पोल रुक चुका है तो देख लेते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कौन बनेगा डॉक्टर में जीतने के। सर क्या बात है, अगेन 60% जनता, अगेन 60% जनता अपने करेक्ट आंसर लेके आई हुई है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, सीखो। 17-18% यहां पे है, ये एक मेजोरिटी इलाका है भैया। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, सीएल और सीएल माइनस की बात करोगे तो इन दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट नहीं होते। आंसर क्या आएगा, सी आएगा, आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चल भाई इसमें भी देख लेते हैं कौन है। अगेन वाह, ये होती है क्लास, ये पता चल रहा है जेन्युइन बच्चे किस तरह, सब में अलग अलग बच्चे आ रहे हैं। अनुपम सिंह, उमेर मेकरानी, अभिजीत मिश्रा, अमन यादव, आयरा, ठीक है 5 लोग अपने पास, ये दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू यहां भी कर रहा है, अगर पोल में तेरा नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ गलतियों से सीखो, गलतियों से सीखो और उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। गलतियों से सीखना है और उसको एनालाइज करना है, पक्का। अच्छा आप चलो, कोई बोले सर ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा ना कुछ लैंग्वेज वाइज, देख नीट का क्वेश्चन क्या होता है, लैंग्वेज में फंसाता है। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, अब आज से एमसीक्यू शुरू हो गए ना, जो कल बहुत ज्यादा पोलिंग शुरू हो गई, अब शुरू हो गया ना, एक बार और, एक बोल रहा है सर एक बार और मौका दो, अरे देता हूं, रुक जा भाई रुक जा, मौका मिलेगा। लेकिन हाँ अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, मजा ऐसे नहीं आता यार, मजा ऐसे नहीं आता, अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या है, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने का, लैंग्वेज से वो बेटा सीखना क्या है, क्वेश्चन जरूरी नहीं सीधा सीधा वर्ड में पूछा जाए, क्वेश्चन हो सकता है सामने वाला अलग तरीके से पूछे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देख लो अपने पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट, बताओगे ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, देख लो अपने पास। हाँ वीडियो कॉल भी करूंगा ना भाई, रुक जा, अच्छे क्वेश्चंस पे करूंगा ना यार, अभी थोड़ा ना करूंगा। हाँ ये देखो, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड इट हैज 11 प्रोटॉन। मतलब कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता उसका, ये तो पता चल गया कि उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन उसका मास नंबर क्या है, उसको देखो कितना ट्रिक में बताया गया है, उसको देखो कितना ट्रिक में बताया गया है कि सर वो क्या होगा, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जिन लोगों ने कल का टेबल पढ़ा है उनको पता है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो सर उसका मास का 23 टाइम्स। सर अब बताओ, जल्दी से जल्दी पोल करके आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अब 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी। आपके पास ये एटम है, अब बताइए उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताइए सर इस क्वेश्चन में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको नीट में आगे लेके जाएगी। आज सीखो, कल सीखो, ये सब सीखो कि अरे सर ये सामने वाला ने रिप्रेजेंटेशन कैसे कराया, 11 प्रोटॉन्स मतलब नीचे है। सर 23 ऊपर कैसे आया, क्योंकि क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास इज 23 टाइम्स, 23 टाइम्स दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट, 23 टाइम्स दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, उसका 23 टाइम्स, मतलब उसका मास नंबर कितना हो गया 23। आंसर क्या आ गया सर, आंसर क्या आ जाएगा, देख लो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखना कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 11। सर प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन्स कितने 23 माइनस 11 कितने हो जाएंगे 12, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें न्यूट्रल है तो सर ये आ जाएगा आंसर, प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन्स दिस, क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आएगा। ये मेरे पास आंसर, देखते हैं कितनी जनता है, कितनी जनता है। पोल का रिजल्ट कहां गया, पोल का रिजल्ट क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया क्या। बेचारा इतनी ज्यादा आंसर्स आ गए क्या, वो बोल रहा है नहीं नहीं बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। अरे यार चलो, ये वाले पोल का आंसर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है पोल भी बेचारा वो हो गया। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब की बार देखते हैं, अब की बार देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, पोल अच्छा, पोल नहीं आया,
कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे देखते, अगले क्वेश्चन पे देखते। किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, 1 मिनट ध्यान से सुनना। अब लो, कल जिन लोगों ने किया होगा इसका पोल शुरू कर देता हूं। 45 मल्टीपल चॉइस। चलो भाई, इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। अब पोल स्टार्ट कर दिया है, अब इसका पोलिंग स्टार्ट कर दिया है भाई। जल्दी से जल्दी बताइए कौन जीतने वाला है, कौन बनेगा डॉक्टर में। क्वेश्चन नंबर अपने पास फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? +3। कोई सर बात दिक्कत नहीं, 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कल ही मैंने याद करने के लिए बोला था, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कल ही याद करने के लिए बोला था। कितना होगा, कितना होगा सर? 23। 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा भाई साहब? 27 - 13। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 14 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 14 होंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 1। भैया गलती से भी इस +3 से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। मेरा आंसर क्या आएगा? 1। तो सर चलो देखते हैं अपने पास क्या आंसर आ रहा है। क्या बात भाई साहब, फंस गए, ट्रैप हुए शायद सब लोग। ये कौन सा पहले वाले रिजल्ट का दिखा रहा है क्या? पहले वाले का पोल का दिखा रहा है क्या? क्योंकि आंसर तो ए है। ये सब लोग सी पे कैसे आ गए? ये सब लोग सी पे कैसे आ गए? जनता ऐसे पलट कैसे गई है? 60%? क्या बात कर रहे हैं भाई? 60% अपने पास जनता यहां पहुंच गई है, ऐसे कैसे? ये एक सिंपल सी चीज दिखाओ ना अपने पास। ये देखो क्या हो रहा है। ये सर कितना हो गया? सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोल रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा? 1 आएगा ना भाई। क्यों? क्योंकि सर कुछ नहीं, 27 - 13 करना था। 27 - 13 था ये, 27 - 13 था। अरे क्या यार, ऐसे पढ़ाई करोगे क्या? अच्छा पहले वाला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब की बार अगली वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इस टॉपिक का सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन है। कर लोगे? दे दूं भरोसा, कर लूं तुम पे? कर लोगे? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग फालतू चीजों मत उलझा करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो। क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूं, उसको फोकस करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन कर लोगे? श्योर हो? अच्छा चलो पहले वाला था, ओल्ड वाला था, ठीक है यार, कभी कभी इसलिए इंटरनेट है ना यार, ठीक है। हाँ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलते हैं, अभी अब आराम से सोच लो, आराम से सुन लो। अब क्वेश्चन जो आएगा, अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम दूंगा, लेकिन हाँ ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का अल्टीमेट क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है सर ये क्वेश्चन कब लिखेंगे? मैंने क्या बोला था? अभी रफ कॉपी पे आप मेरे साथ अटेम्प्ट करोगे, अपनी रफ कॉपी पे अटेम्प्ट करोगे। घर पे जब आप दोबारा टाइम मिलेगा तो आप इस पीडीएफ को लेके आप एक एक करके ऑप्शन लिख लिख के आंसर निकालोगे। सर ये आपका है, आज वीडियो कॉल करके चेक भी होने वाला है। आज वीडियो कॉल होगा भी और चेक भी होगा कौन कौन लिख के आएगा, और हर एक दिन एक वीडियो कॉल होगा। कब होगा, किसको होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए भाई साहब, कौन बनेगा करोड़पति में। ये क्वेश्चन आपके पास 60 सेकंड्स के लिए है, ये 60 सेकंड्स के लिए है, 60 सेकंड्स के लिए क्वेश्चन है। टाइम लीजिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। यस सर, अब पोल पे आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है सर, बहुत सुंदर सा। बस लैंग्वेज बड़ी बड़ी की जाएंगी। पोल पे आप आंसर दीजिए, मैं आपका देखते हैं अब की बार कौन कौन सही करता है, कितने लोग सही करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पहले बताना है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन्स बताना है। इन जल्दी से जल्दी क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, 60 सेकंड का टाइम दिया है। सर यही देने की कोशिश की जा रही है। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा सर? प्रोटॉन को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 52 - 25 कितना हो जाएगा? 27। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर? नॉर्मली तो 25 होता है, लेकिन 2 चले गए तो कितना हो जाएगा? 23। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 23। प्रोटॉन कितना होगा अपने पास? 25। और न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 27। तो अब चलो पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। कितनी सारी जनता है, कितनी सारी जनता है। अरे यार पोल भी हैंग हो गया क्या?
क्या बोला जाए भाई, कौन बनेगा करोड़पति मैच ही नहीं हो पा रहा सही से, कौन बनेगा डॉक्टर मैच ही नहीं हो पा रहा यार, क्या दिक्कत आ रही है इसको, बुरा मान जा रहा है क्या ये कि सर इतना पोल मत कराओ। चलो एक 2 सेकंड के लिए देता हूं, जल्दी जल्दी इसको फिर से टिक करके देखना, इसको फिर से टिक करके देखना, फटाफट एक बार करके देखना, एक बार इसका आंसर जल्दी, अब तो सब लिख लेंगे, अब सब तो सही सही टिक कर देंगे यार, अब तो सब सही टिक कर देंगे, लेकिन चलो जल्दी करो, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे लिखा हुआ है फिर भी नहीं बताऊंगा मैं, मुझे बस देखना है कि वो क्या गड़बड़ हो रहा है। थोड़े टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे ठीक है भाई, अभी नया नया जब आते हैं तो कुछ कुछ चीजें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। आंसर क्या है अपने पास, डी, डी के बाद रिजल्ट शो करते हैं, अब तो सबका आना चाहिए यार, हाँ अब तो सबका आना चाहिए, 91 आएगा, अब कितना आएगा 91 आ गया, अब कितना आया 91 आया, यहाँ पे वेदांत त्रिपाठी, निशांत रजोरा, अनिक हैदर, आरिफ मनाफ, अंकिता, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, चल भाई ठीक है, अब चलो ठीक है, बेसिक चीजें हो गई, मुझे पता चल गया, अब मुझे एटम और मॉलिक्यूल्स में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एक बेसिक बात पता चल गई कि एटम्स और, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा देखो कभी कभी क्या है टेक्नोलॉजी में कभी कभी दिक्कत आती है, तो इसको लेके अपनी पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब नहीं करना है, हो सकता है ना यार, किसी का हो सकता है मोबाइल नेटवर्क ही प्रॉब्लम चल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो पढ़ने का एक तरीका मेंटेन रखिए, हो जाएगा। चलो मैं क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में कहां ट्रैप हुए, किस तरह का हुआ, आप इसको सीखो, आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो, आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो, आप क्वेश्चन से सीखो कि सर ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर मुझसे अब थोड़ा सा देखते हैं, मैंने क्या बोला था जब शुरुआत करी थी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की गई थी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की गई थी, और वहां पे सबसे पहली अगर कोई थ्योरी बोली जाए, सबसे पहले कोई थ्योरी बोली जाए, थोड़ा कहानी सुन लेना भाई। सर ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिखना है, कल मैं किसी को वीडियो कॉल करूंगा, आज अपने 8 बजे मैं किसी को वीडियो कॉल करने वाला, 8:45 में अपने वीडियो कॉल होगा, कौन होगा कोई भी हो सकता है, ठीक है, उससे पूछेंगे क्या होने वाला है, ठीक है, कैसी है उसकी कॉपी वॉपी सब चेक करवाएंगे, ओके। चलो हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि मुझसे बोला गया कि सर आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस बता दिया, एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स के बारे में सबसे पहले थ्योरी, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कौन सी थ्योरी थी, तो एटम्स की सबसे पहली थ्योरी होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा इसको लिखना अभी नहीं है, इसको कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा जब आपको टाइम मिलता है, मतलब आज ही कल तक। एटम्स में क्या होता है, मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑल द बेसिक चीजें जो 9th पढ़ी है, बस एक दो चीज नहीं है उसको मैं बताना चाहता हूं। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम्स, ठीक है। उसके बाद ऑल द एटम्स, ध्यान से सुनना ये सब लाइंस, बेटा देखो जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आपको लगता है ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आपके 15-20 दिन बाद जब एग्जाम होंगे इसी चैप्टर के, तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे क्वेश्चंस में ट्रैप हो जाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ट्रैप हो जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा आराम से करना। मैं बोल रहा हूं ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो इनका आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होंगे, ऑक्सीजन के सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो उनकी क्या होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस है सेम ही एलिमेंट के हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बेटा देख कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटम्स ऑफ, ये 9th में, आई नो दैट 9th में आया था, लेकिन हाँ भाई सुनना, अभी यहां तक आते आते आप ट्रैप कहां होंगे, सेम एलिमेंट का एटम क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, और सर इंपॉर्टेंट वन, when atoms of same or different elements combine together, same or different elements combine together to form compound, they combined in a fixed ratio, और किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो। केमिस्ट्री में बेटा होल नंबर रेशियो याद रखना, कभी भी किसी का फॉर्मूला जब आप देखते हो तो ये फॉर्मूला देखते हो, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं दिखोगे कि सर कार्बन का सर इसका 2.9, ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर केमिस्ट्री में एटम्स हमेशा 1 आएगा 2 आएगा, ध्यान से सुनना,
सर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 9th में पढ़ रखी है, ये बात मुझे ही पता है, लेकिन मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं उसका रीजन बता रहा हूं, देख लेना यार क्या इंपॉर्टेंट है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं, उस केस में जब एटम्स कंबाइन करते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए या कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो हमेशा किस रेशियो में होते हैं, होल नंबर रेशियो में। कभी भी कोई फॉर्मूला कोई ऐसा लिखा होगा, देख बेटा ये ऐसे लिखा है, तुझे अच्छा लगेगा कि आयरन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, आयरन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे कोई दे दे 1.9 ऑक्सीजन 2.7, ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला सही है, डाल्टन ने बोला एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं हमेशा होल नंबर रेशियो में, एटम्स कंबाइन करते हैं हमेशा होल नंबर रेशियो में। बेटा कुछ लोग कुछ गलत एग्जांपल दे रहे हैं, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर क्रिस्टल होता है बेटा, वाटर क्रिस्टल होता है, वो एटम्स नहीं होते, वहां मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल आधा आधा हो सकता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल आधा हो सकता है, ठीक है, वो अलग चीज है, एटम की बात कर रहा हूं। फिर देखना अपने पास एटम्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ सबसे लास्ट वन, 6th वन, एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बैलेंसिंग में, आप जब बैलेंसिंग करते थे, आप जब 10th में बैलेंसिंग सीख रहे थे, तो क्या सीख रहे थे कि सर एटम अगर रिएक्टेंट साइड है तो एटम प्रोडक्ट साइड भी होगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, तो सर एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कभी भी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा क्या करता है, रीऑर्गेनाइज होता है। तो सर ये देख लो, ये 3 जो मैंने 4 पॉइंट्स हाईलाइट करे, 2nd, 3rd, 4th और 6th पॉइंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 9th में भी आता था, लेकिन हाँ अभी देखने का एंगल चेंज करना, ट्राई करना इसको लंबे टाइम तक दिमाग में रखा जाए, ट्राई करना इसको लंबे टाइम तक दिमाग में रखा जाए कि हाँ सर, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल देते हैं, या फिर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। तो भैया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सोचना 1808 में दिया हुआ थ्योरी, 1808 में दिया हुआ थ्योरी, जिस टाइम पे इंडिया में कोई पढ़ाई का नाम ना ले रहा हो, उस टाइम पे जो बात बोली गई आज भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आज भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। पक्का, तो ये हो गया। उसके बाद सर ये देख लो, 5 नंबर में कुछ है नहीं भाई, 5 नंबर में कुछ है नहीं, अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अब देखो ना, CO2 ऐसे कार्बन ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर सकता है, कार्बन और 1 ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में कंबाइन कर सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन कैसे भी कंबाइन कर सकता है ना, अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन कर सकता है। बस ये रेशियो याद रखना, रेशियो क्या होना चाहिए अपने पास, होल नंबर होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पक्का, अच्छा ये मेरे पास आ गया। फिर किसने बोला सर एटम्स के बारे में आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, एटम्स के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हो, ये लिखना भाई घर पे आराम से, 2nd कॉपी का कॉन्सेप्ट अपने को पता है, 2nd कॉपी में अब जो चीज पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, अब जो चीज बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से, और जो लोग क्लोरीन क्लोरीन चिल्ला रहे थे उन्हीं के लिए ये चीज बताने वाला हूं। अब जो कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं वो क्या है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, ध्यान से सुन ले भाई, ये क्या है। अब अपने पास एक सिंपल सी चीज आप जानते हैं हम सब लोग, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, आइसोटोप्स कौन कौन से लोग होते हैं, किसको बोलते हैं आइसोटोप। सर आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर। सर ये क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यही फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, यही डेफिनेशन सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट क्या हो जाए, मास नंबर हो जाए। सर डिफरेंट क्या हो जाए, मास नंबर हो जाए। ध्यान से देख, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, मास नंबर जिसका डिफरेंट हो, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, आइसोटोप्स बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स बोल देते हैं। जैसे अरे सर ये देखो ना, हाइड्रोजन 1H1, ये हाइड्रोजन का दूसरा भाई 1H3। सर ये देखो ना, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन सर ये वाला हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ये वाला हाइड्रोजन का मास कितना है 2, इस वाले हाइड्रोजन का मास कितना है 3। सर ये देख लो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम। बेटा एक बात बताना, प्रोटॉन कितना हो गया इसके अंदर, अगर मैं बात करूं इसका प्रोटॉन कितना हो गया 1, इसका भी प्रोटॉन कितना हो गया 1। क्यों, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन सेम।
सर किसी ने बोला न्यूट्रॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 1 - 1 0, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 - 1 1, यहां न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। सर देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहां न्यूट्रल है इसका 1, यहां भी इलेक्ट्रॉन 1, यहां भी इलेक्ट्रॉन 1। एक सिंपल सी लाइन बताना चाहता हूं बेटा, एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं। देख भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहां पे सिंपल सा एक याद रखना, आइसोटोप्स का एक नया डेफिनेशन याद रखना भाई साहब, आइसोटोप्स की एक न्यू डेफिनेशन अपनी लाइफ में बिठा लो। आइसोटोप्स सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, आइसोटोप्स की एक नई डेफिनेशन क्या होगी सर, आइसोटोप्स वो हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ, सर अगर कोई पूछ दे तो एक डेफिनेशन ये भी याद रखिएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स कौन से लोग होते हैं जिनके पास प्रोटॉन तो सेम है बट न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, जिनके प्रोटॉन्स तो सेम है बट न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और सर सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा एक एलिमेंट है, ये ओनली एलिमेंट है, ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जिसके पास, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, पीरियोडिक टेबल विच डू नॉट हैव न्यूट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ यही एक एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सर इसका न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, याद रखना, न्यूट्रॉन कितना है तो इसका 0। बाकी दुनिया में किसी भी एलिमेंट के पास जाओगे न्यूट्रॉन कितना होगा भैया, न्यूट्रॉन कितना होगा 1 2 3 4, याद तो होगा ही होगा पक्का। तो ये देख लो सर, आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स की एक डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ी थी, आप आज से एक नई डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। आइसोटोप्स में क्या इक्वल होता है, प्रोटॉन इक्वल होते हैं, डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं पक्का। कैसे, अरे देख लेना भाई, यहां न्यूट्रॉन्स कितने आए 1 - 1, 2 - 1, यहां 3 - 1 कितने आ गए 2। सर आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, और इसको हम लोग बोल देते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, और इसका नाम रख देते हैं ड्यूट्रियम, इसका नाम क्या रख देते हैं, ड्यूट्रियम। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से, और ये क्या बोल देते हैं, ट्रिटियम, ये क्या बोल देते हैं, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 भाई हैं, हाइड्रोजन के 3, एक ही घर में 3 भाई हैं, एक ही घर में 3 भाई हैं, तीनों का प्रोटॉन का नंबर इक्वल है, न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इलेक्ट्रॉन्स तो भाई सेम ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, कोई ये बोले कि सर हाइड्रोजन का मास लोगे क्या, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, आइसोटोप्स में यही तो दिक्कत है ना। आइसोटोप्स में क्या दिक्कत होता है, आइसोटोप्स में क्या दिक्कत होती है, आइसोटोप्स में क्या दिक्कत होती है भाई साहब, कोई बोले कि सर 1 होगा मास, कोई बोलेगा 2 होगा, कोई बोलेगा 3 होगा, क्या लोगे, क्या लोगे अपने पास, ये क्या लोगे अपने पास, अरे न्यूट्रॉन, प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है, ट्रिटियम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है अपने पास, ये सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है, हमारे सिंबल है ये सारे के सारे। तो एक सिंपल सी चीज देख लो, मैंने क्या बोला, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसको सिंपल सा समझो, एक ही एलिमेंट, ओनली एलिमेंट, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन है ना भाई, इसके पास कोई नहीं है। अब जब आइसोटोप्स आते हैं, जैसे अब कोई बंदा बोले, ये ध्यान से देखना बेटा, उसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो सेकंड कॉपी में लिखना है, ये देख लो अपने पास कार्बन है, कोई बोले कि सर कार्बन के देख लो, अब कार्बन ऐसे दिया हुआ है, सर इन तीनों में प्रोटॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, अरे सर 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, यहां न्यूट्रॉन कितना होगा 13 - 6 क्या हो जाएगा 7, यहां न्यूट्रॉन कितना होगा 14 - 6 क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। देख लो इन तीनों में डिफरेंट क्या है, इन तीनों में ये क्या है, ये तीनों के तीनों ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, किसके, आइसोटोप्स हैं, किसके, कार्बन के, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। सर इन तीनों में क्या सेम है, प्रोटॉन सेम है, इन तीनों में क्या सेम है, प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब कोई लड़ने लगे, बोले कि नहीं नहीं सर कार्बन का मास क्या लोगे, 12 लोगे, 13 लोगे, 14 लोगे, क्या लोगे, यहां पे ध्यान से सुनना, किसी का न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं है, किसी का प्रोटॉन फ्रैक्शन में नहीं है,
लेकिन इसका एवरेज फ्रैक्शन में आ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि भैया तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, तो हो सकता है डे 1 पे मान लो आज पूछूं कि आज सर कितने लोग हैं, तो डे 1 पे बोलो सर 4 लोग हैं। डे 2 पे पूछूं कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। डे 3 पे पूछूं भाई कितने लोग हैं, तुम बोल दो 7 लोग हैं। तुम ऐसे बोल सकते हो ना। देखो सारे दिन क्या है, तुम्हारे घर में प्रॉपर लोग हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज निकालने जाऊंगा, जब एवरेज निकालता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 9 + 7 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 9 + 16/3। फ्रैक्शन में लोग आ जाएंगे। इसका मतलब घर में भूत नहीं रहता, बस आपने क्या किया, एवरेज कर दिया। सिमिलरली सर जब आइसोटोप्स आते हैं तो आइसोटोप्स के केस में क्या हो जाता है, आइसोटोप्स के केस में क्या बोला जाता है कि भैया आपके घर में कितने लोग हैं, तो ये बोल रहा है मेरे घर में 12 लोग हैं, ये बोल रहा है 13 लोग हैं, ये बोल रहा है मेरा मास 14 है। सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं। तो बोल रहे इसका मास 12, इसका मास 13, इसका मास 14 है। तो भाई कुछ नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज याद रख, 12, 13, 14 में से किसका मास होगा, एग्जैक्टली मास क्या होगा, आपको कैसे निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये फॉर्मूला हम लोग कॉपी में लिखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान से सुनना, एवरेज एटॉमिक मास। देख लो भाई साहब, जो लोग बोल रहे थे कि सर कैसे आ गया ऑफ आइसोटोप्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास शॉर्टकट में लिखेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, आम लिख देते हैं कि सर आम निकालना है। क्यों, क्योंकि सर आइसोटोप्स है। ठीक है, आइसोटोप्स है। कमेंट सेक्शन बंद रखो भाई, जो पढ़ने वाले प्लीज सुनना अपने बात। ठीक है, आइसोटोप्स के केस में क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स का। कैसे निकालते हैं, देख लो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना अपने पास। कोई भी आइसोटोप है तो उसके केस में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखो। बहुत सारे लोग सिंपल सा आइसोटोपिक मास, आइसोटोप का जो मास है आइसोटोपिक मास, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नेचर में एबंडेंस है, एबंडेंस इन नेचर, जो भी एग्जाम में दिया होगा एबंडेंस इन नेचर, इसको मल्टीप्लाई कर दो और सबका सम कर देना। किससे डिवाइड करना है, 100 से। किससे डिवाइड करना है, 100 से। क्या आ जाएगा, एवरेज आइसोटोपिक मास। मतलब अगर आपके 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों आइसोटोपिक मास को, ये समेशन सबको आता है ना, ये एरिया, ये समेशन क्या होता है, सम करना। मतलब देखो ध्यान से, ये देखो कैसे निकाल रहा हूं। मान लो x है, कोई x है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, देखना ध्यान से, x20, x25 और x लिख रहा हूं 30। देखना ध्यान से अपने पास, x का, इसका मास 20, इसका मास 25, इसका मास 30, इसका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ। ध्यान से देख ले बेटा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। परसेंटेज एबंडेंस, कोई बोल रहा है नेचर में कौन कितना मिल रहा है, ये देखो इसकी वैल्यू दी गई है 20%, इसकी वैल्यू क्या दी गई मुझे, इसकी वैल्यू मुझे दी गई अपने को, मान लो इसका भी 20%। नेचर में ये 20% मिलता है, ये 20% मिलता है, ये कितना मिलेगा भाई साहब, अगर x एलिमेंट है, x एलिमेंट के 3 पार्ट्स हैं, एक आइसोटोप 20 मास का, एक 25 का, एक 30 का है, इसका 20% नेचर में मिलता है, इसका 20% मिलता है, इसका कितना 20% मिलेगा, तो कुछ नहीं सर, टोटल कितने हो गए 40, तो बचा हुआ कौन होगा, यही होगा शायद। तो बेटा एग्जाम हॉल में कुछ चीजें ऐसे दी जाएंगी, अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। कोई बोल रहा है सर 20 होगा मास, कोई बोल रहा है 25 होगा, कोई बोल रहा है 30 है, तो मैं कुछ नहीं, एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालूंगा, एक्स का। भाई लिखने रुक जा, अभी देख ले कैसे निकालते। जितना कमेंट करने में टाइम वेस्ट कर रहा है, सुन ले कहानी कैसे हो रहा है। देख एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 1 मिनट देखना। इसका आइसोटोपिक मास कितना है, इसका ऊपर जो लिखते हैं मास ही है ना भाई, ऊपर जो लिखते हैं मास ही तो होते हैं, तो ऊपर जो लिखते हैं मास है 20 इंटू, सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके एबंडेंस से। सर इसका मास कितना है 25, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके एबंडेंस से। और इसका मास कितना है 30, और 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सर 60 से। जो मास दिया हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई, देख भाई 20 को इससे, 25 को इससे, 30 को किससे, इससे, डिवाइडेड बाई परसेंटेज एबंडेंस, डिवाइड बाई परसेंटेज एबंडेंस, क्या निकल के आएगा,
सर अब मल्टीप्लाई कर लो, 400 ये 500 और ये कितना हो गया 1800 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100। सर 900 2700 2700 बाई 100 2700 बाई 100 कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। क्या आंसर आएगा 27। एबंडेंस एग्जाम में दिया होगा भाई साहब, ये दिया होगा आपको, नहीं इन्वायरमेंट में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, एग्जाम हॉल में दिया होगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि अरे सर 20% कैसे लिख दिया, बेटा ये दिया होगा, ये सब चीज दी जाएगी, क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा, एबंडेंस दिया जाएगा आपको। कैलकुलेट करने एक्सपेरिमेंट करने कोई नहीं भेजेगा कि सर दुनिया स्पेस में जाके एबंडेंस निकालिए, नहीं, आपको लिखा जाएगा। हाँ ये गिवन हो सकता है, देखो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो सर ये तो निकाल ही सकते हो ना, ये तो निकाल ही सकते हो। कैसे सर, दुनिया में आपका परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है। अगर आपका ये 20 है, अगर ये आपका 20 है तो बाकी बचा हुआ कौन होगा, यही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 60%। बाकी बचा हुआ क्या होगा 60%। समेशन का मतलब क्या था भाई, ये भाई क्या 10th पास करके आए ना यार, ये सिंबल का मतलब क्या होता है कि सर एक बार बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबको सम कर दो, डिवाइड बाई क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। पक्का। अरे सर क्वेश्चन करो, खाली कमेंट करोगे तो वही समझ में आएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन पे दिमाग जब बोला जाता है ना बेटा, तो दिमाग को दिमाग के साथ रखो, आधे वाले काम मत किया करो, ठीक है। उससे कुछ नहीं, फिर हमें पता चलता रहता है कि हाँ भाई कितना होगा, यही से डिफरेंस। कोई बोल रहा था बेसिक बेसिक, चल भाई अब यही से डिफरेंस तो क्रिएट होगा। यहां से जो आज प्रैक्टिस करेगा, जो आज अपने पास करेगा वो कर। स्टैटिस्टिक्स में, किसने याद दिलाया, सही बात बोला, स्टैटिस्टिक्स में कराया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में कराया जाता है ये सब, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू स्टैटिस्टिक में कराई जाती है, सम करते चले जाइए। पक्का। चल ये मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो आपने पास, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा दिया जाएगा। मान लो इसमें दे दिया गया, देखना ध्यान से, बोल रहा है कि x के 3 आइसोटोप्स हैं। देख भाई मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर सीख लो, उसके बाद भैया सबको निकाल निकाल के चेक करना है। आज ही करोगे, आज ही ये टॉपिक खत्म भी होगा, आज ही डीपीपी भी जाके सॉल्व करना है। ये देख लो सर, x का 31 है, एक का मास 32 है, एक का मास 35। कोई ये मत बोल देना कि अरे सर ये 31 ऐसे क्यों लिख दिया। अरे भाई ऊपर क्या होता है, मास ही तो होता है। x के 3 आइसोटोप्स है, 31 32 35। सर पहले वाले का एबंडेंस कितना दिया हुआ है 20%। देख बेटा खुद से लिखा हुआ है 20%। दूसरे का एबंडेंस, तीसरे का एबंडेंस कितना है 40%। भाई साहब इसका एबंडेंस कितना होगा, एबंडेंस बताओ। एबंडेंस मतलब भैया हिंदी में उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट में मिलना, कितना मात्रा, कितनी अमाउंट मिलता है इन्वायरमेंट में। अगर x के 100 लोग मिलेंगे तो 100 में से 20 लोग कितने मिलेंगे 31 वाले, 100 में से 40 लोग कितने मिलेंगे 35 वाले। तो इसका एबंडेंस कितना हो जाएगा, इसका एबंडेंस कितना हो जाएगा 40%। और अब मुझे बोला गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x निकालिए। कैसे निकालूंगा मैं, तो क्या करूंगा, इसका आइसोटोपिक मास कितना है 31। 31 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 20 से। अरे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 40 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 40 से। डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। क्या हो जाएगा सर 620 प्लस सर ये कितना हो गया 1280 प्लस ये कितना हो गया 00 और ये 1400 डिवाइडेड बाई 100। सर ये 600 और 1200 कितना हो गया 1800 1900 और ये कितना हो गया 1900 3300 बाई 100 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 33। आंसर कितना आ जाएगा 33। सर आपको ये गिवन था ना, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, ये गिवन है सर, ये दो लोगों का एबंडेंस गिवन है। तो भाई दुनिया में तुम तीन ही तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हो। एक बात बता, मैं ये बोल रहा हूं कि सर मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे 3 दोस्तों को मिला के 100 रुपए, मेरे पास 20 रुपए हैं, दूसरे के पास 40 रुपए हैं, तो तीसरे के पास कितने होंगे 40 ही होंगे ना भाई। अगर तीनों को मिला के करेगा तो 100 ही तो आने हैं, अगर तीनों को मिला के करेगा तो 100 ही तो आने हैं। तो प्रैक्टिस कर भाई। चलो अब अच्छा क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन करे पोल करने के लिए, कितने लोग कर लोगे, चलो जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग आंसर दे दोगे। अब क्वेश्चन दूंगा पोल कराऊं तो कितने लोग आंसर दे दोगे, कितने लोग आंसर दे दोगे भाई, जल्दी जल्दी। अब पढ़ने वाले भाई क्वेश्चंस पढ़ने वाले लोग थोड़ा सा फास्ट। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अब कमेंट सेक्शन में बताना है भाई साहब, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं
यस यस यस, क्या बात है। बहुत बढ़िया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाकी लो भाई सीखो, साथ साथ में सीखो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है तो आप साथ साथ में सीखो। घर पे जाके ये मल्टीप्लाई करना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ब्रेक तो ना मिल रहा बेटा, आज ये कॉन्सेप्ट तो खत्म करके ही जाएंगे यहां तक का तो। ठीक है, चलो अब मेरे पास बोला गया सर क्वेश्चन अपने पास तैयार है, तो क्वेश्चन ये रहा, फटाफट बताओ जल्दी से जल्दी। इसका पोल भी कर देता हूं, इसका पोल भी कर देता हूं, ठीक है ना, इसका पोल कर देता हूं, 2 मिनट दे देता हूं, चलो ठीक है, 2 मिनट दे देता हूं, कैलकुलेशन करके करते रहो। 2 मिनट दे दिया। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं। कोई बात नहीं, आप कमेंट में ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पोल नहीं आ रहा तो कमेंट में ही कर दो। क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? बोरॉन के 2 आइसोटोप से जो ऊपर लिखा होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? मास होता है। नीचे परसेंटेज लिखी हुई है, क्या होगा? बोरॉन के 2 आइसोटोप्स, एवरेज एटॉमिक मास की बात की जा रही। जल्दी जल्दी निकालो भाई, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? देख लो कितना हो जाएगा। मैं सीधा सीधा दिया हुआ है तो मैं सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 इंटू 19, मास इंटू परसेंटेज, 11 इंटू क्या हो गया 81, डिवाइडेड बाई कितना कर दूं 100, ये कितना आ जाएगा 190, और प्लस 11 से अगर मैं करता हूं तो 11 से 1 बन जा, और 88 हो गया, 88 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 8 प्लस 1 9 और 8 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 कितना आ रहा है सर? 10.81 आ रहा है। 10.81 आ रहा है क्या सर? पोल का आंसर देखे कितने लोगों ने सही आंसर दे दिया, कितने लोगों ने? अच्छा ये पोल स्टॉप नहीं हुआ था, अरे 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 अरे, चलो 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 चलो, मैंने आंसर ओवरलैप कर दिया है, कोई बात नहीं, इसका पोल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, वो देख लेते हैं एक बार, पोल का ट्यूटोरियल आप भी देख लेना एक बार, मैं भी देखता हूं आज, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी जिन लोगों का आ गया है देख लेते हैं। चलो भाई हमारे हिसाब से आंसर देखते हैं कितने लोगों का ए आता है, कितने लोगों का ए आता है। चलो भाई पोल का रिजल्ट देखते हैं, फिर से पोल का रिजल्ट लग रहा है हैंग हो रहा है, पोल का रिजल्ट हैंग हो रहा है आज, पता नहीं पोल भी गुस्सा मान गया है, वो बोल रहा है नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। सेकंड दिन, सेकंड डे पे आप ऐसे इतने पोल्स कराओगे कैसे काम चलेगा? बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? सेकंड डे पे इतना पोल नहीं कराना होता, सेकंड डे पे इतना पोल नहीं कराना होता, वो भी यही बोल रहा है कि सेकंड डे पे इतना पोल नहीं कराना। कोई बात नहीं, अरे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पोलिंग हो चाहे ना हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट सीखोगे क्या किया गया, क्या किया गया, तो सर कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको आइसोटोपिक मास को इससे मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई, इसके एवरेज हो गया, निकाल दो पक्का। अरे कोई दिक्कत नहीं, पोल को छोड़ दो। चलो अब आओ एक लास्ट क्वेश्चन, एक अल्टीमेट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, एक अल्टीमेट क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं, फिर अपने को देखते हैं, आज की क्लास एंड करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, ये देख भाई बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, पोल करने की जरूरत नहीं, सुन लो कहानी सुनो, कहानी सुनना। अब ये देखो मोल परसेंटेज को आप कुछ नहीं, परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, कहानी सुनना ध्यान से देखो। सर एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सबको पता होता है, इसका देखना अब एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। प्लीज बेटा ये क्वेश्चन समझ, क्योंकि एग्जाम हॉल में मिलेगा आपको इस टाइप क्वेश्चन, ध्यान सुनना। एवरेज एटॉमिक मास कितना है 24.31, इसी मैग्नीशियम के परसेंटेज अबंडेंस बताई जा रही है, देखना अपने पास, वो मोल परसेंटेज से कंफ्यूज मत होना, वो परसेंटेज अबंडेंस है, सेम चीज है। ये देख लो मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स बताए गए 24, मैग्नीशियम का एक आइसोटोप बताया गया 25, मैग्नीशियम का एक आइसोटोप बताया गया 26। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस बेटा आपके लिए लेके आया हूं, देख लो। मैग्नीशियम 24 का आपको कितना बताया गया परसेंटेज? 79%। आपको कितना बताया गया? 79%। सर अब आपसे बोल रहा है कि सर 25 और 65 to 16 का परसेंटेज बताओ, मतलब इसका वैल्यू अगर x% ले लेता हूं, ध्यान से देखना,
इसकी वैल्यू अगर एबंडेंस की x% ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? पहले ये बताओ, अकेला बंदा इसका कितना है 79, तो इन दोनों का मिला के कितना होगा? 21% होगा। तो सर अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 माइनस x% हो जाएगी। यही होगा शायद, देख लो 21 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे? अरे सर एक बंदे का कितना है? 80% के आसपास 79 है, तो इन दोनों का मिला के कितना होगा? 21। एक की वैल्यू x मान लो तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 21 माइनस एक्स। यही होगा। अच्छा, अब मुझे क्या बोला गया? सर आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आर्म ऑफ Mg निकालना है मैग्नीशियम का। कैसे निकालेंगे? 24 इंटू 79, 24 इंटू 79, 25, 21 माइनस एक्स प्लस 26x डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 24.31। यही है ना शायद। 100 को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, 2431 आ गया। 24 इंटू 79, 24 इंटू 79 कैलकुलेट करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 टू जा अपने पास 9 4 जा 36, और ये कितना हो गया? 28, 31 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 8 18 हो गया, और 15 हो गया, तो ये हो गया 6, ये 9, और ये अपने पास 538 और 1896, 1896 हो गया। कैलकुलेशन भैया साथ साथ करते चलो। 25 इंटू 21, 25 इंटू 21, तो ये कितना हो गया? 25, और ये कितना हो गया? 50, 5 टू 5, तो ये कितना हो गया? 525, ये कितना हो गया? 525 माइनस 25x प्लस 26x, यही आएगा। एक काम करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1896 और 525 को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया? 11, ये कितना हो गया? 11 एक 12, और 18 5 2 4, यही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2431 इज इक्वल्स टू 2421 माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? x। x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू मुझे दिख रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। तो x की वैल्यू निकालनी है। x क्या था? 26%। यही मेरा आंसर निकालना था। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। देख बेटा, तेरे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं, तेरे सामने चीजें कर रहा हूं, ये मेरे आंसर आ जाएगा पक्का। तो आज मेरे पास, मैंने डाल्टन्स थ्योरी करी, एटॉमिक नंबर करा, मास नंबर करा, एक दो वर्ड सीखे, क्वांटाइजेशन एक वर्ड सीखा है हमने, क्वांटाइजेशन वर्ड सीखा है हमने, क्वांटाइजेशन वर्ड सीखा है। आज हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं। एक फॉर्मूला आपकी लाइफ में आ चुका है, एक फॉर्मूला आपकी लाइफ में आ चुका है, और वो कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज एटॉमिक मास का। नीट 2020 का आप एक क्वेश्चन कर चुके हो, नीट 2020 का आपने क्वेश्चन कर लिया। आज सेकंड क्लास में आपने नीट का क्लास का क्वेश्चन कर लिया, नीट एग्जाम का क्वेश्चन कर लिया है। आई होप सबको सब चीजें, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को हाँ भाई सर, तो आप वीडियोस को रिपीट करना, वीडियोस को दोबारा देखना, सीखना। ये सारे क्वेश्चन जब आप क्लासरूम के बाद, जब आप घर पे नोट्स में लिख रहे होगे, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है? 21 माइनस एक्स क्यों लिया? बिकॉज ये वाली वैल्यू अगर x ले ली तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तुम उल्टा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लेते तो x की वैल्यू 11 आती। आंसर में पूछा जा रहा है 26 का, आंसर में पूछा जा रहा है 26 का, इसीलिए अपने को पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर में आप इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको 21 माइनस एक्स ले लो, इन दोनों को मिला के कितना होगा? 21। कैसे आया? 100 में से 79 माइनस कर लो, 100 में से 79 माइनस कर लो, पक्का। तो सर आज हमने ये तीन कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए, ये तीन कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए, ये तीन कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर लिया है, ये तीन कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर लिया है। तो आज हम लोगों के लिए काफी है, इतना सब कुछ काफी है। अब चलो, एक बोल रहा है कि सर वीडियो कॉल कर लीजिए, चलो एक देखते, एक कॉल करके देखते। हाँ, वीडियो कनेक्ट करके देखते हैं किसको कनेक्ट किया जाए। दिनकर चौधरी, स्पैम वाले बच्चे से करते हैं। अरे भाई हो क्यों नहीं रहा? क्या हो गया? चलो कोई नहीं, शायद लग रहा है अपने पास दिक्कत आ रही है। हाँ यार, नहीं हो रहा अभी शायद ना, मुझे लग रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी, ये कुछ प्रॉब्लम है शायद, अभी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। एक बार देखते, एक बार देखते। ठीक है, वीडियो कॉल कर लेंगे, बस अभी शायद बैच आ नहीं रहा अपने पास ना, अभी बैच का ऑप्शन आ नहीं रहा। ठीक है, अभी बैच का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अभी जल्दी ही आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके,
टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही जल्दी आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करने फोकस करते, पढ़ाई करने के लिए आए, पढ़ाई करने फोकस करते। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, अब देखो धीरे 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 चैप्टर्स अपने पास आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। आज से कुछ सर दर्द होगा, कुछ अगले दिन तक सर दर्द होगा, कुछ अगले दिन तक होता रहेगा। ट्राई करो जितना हो सकता है, ट्राई करो जितना हो सकता है, रिवीजन कीजिए। मैंने सिंपल सी आज 2-3 चीजें फिर से बोल देता हूं भैया, बहुत सारे लोगों से बहुत सी चीजें मैंने बोला है 3D फॉलो करो सर, आर 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 आपको क्या करना है, वॉइड करना है, लेकिन अब साथ साथ में एक आर को फॉलो भी करना है, रिवीजन और प्लस जितने क्लास के क्वेश्चंस हो रहे, क्लास क्वेश्चंस अपने पास जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास क्वेश्चंस आप करते चलिए। ये आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं करोगे दिक्कत आएगी। अगर ऐसे आज की आज आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसमें सीखिए क्या क्या चीजें और ऐड हो सकती है, किस तरह की चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजें डीपीपी के अंदर 9th की भी हो सकती हैं, उनको अटेम्प्ट करो, देखो और उसको समझने की कोशिश करो। पक्का? तो कल की क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले, लेकिन भाई एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ के आओ आज के ऊपर, कल फिर से रिवीजन करेंगे और फिर से हम लोग मिलेंगे कल शाम को इसी टाइम पे। प्लीज पढ़ के आइए। हाँ, सीएसके हार गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, हैरी पॉटर का सब लोग फैन है, बहुत बढ़िया। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। डीपीपी आपको उसी के जस्ट बगल में मिल जाएगा, डीपीपी जहां लेक्चर्स आते हैं उसके जस्ट बगल में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से ले सकते हो आप। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।